तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं आप 2025 में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं 2021 का, यानी 2021 का जीडी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न है, कोई फेक नहीं है। यहाँ पर 15/12/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जीडी 2021। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। यानी उत्कर्ष द्वारा ये तैयार किया गया सेट, तो सारा क्रेडिट उसी को जाता है। यहाँ से आपका मतलब जीके और जीएस का क्वेश्चन खुद शुरू हो जाता है। 25 टू पूछा जाता है तो पूरा करा देते हैं जीके और जीएस का क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर पूछा है तो उन उद्योग में, यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, ठीक ना, अच्छा से दिखाई देगा। तो यहाँ पर उन उद्योग में छटाई करता कभी कभी खाली स्थान नामक जीवाणु संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण सोटर डिजीज नामक घातक रोग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एथ्रोक्स हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, चाय और कॉफ़ी खाली स्थान मिट्टी में उगाई जाती है, तो किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 दिसंबर 2020 को, यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया? तो किस राज्य ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम ने, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, अक्टूबर 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल द्वारा कितने भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया था? तो 8, यानी कि ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाता 8। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान संकुलतलम, यानी संकुलतला और राजा खाली स्थान का प्रेम कथा है, तो ये हो जाएगा दुष्यंत, यानी कि ऑप्शन बी इसी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, केंद्रीय बजट 2020 से 21 के दौरान बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए इनमें से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था? तो ये करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर जो पोषण अभियान हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर में पूछा था, औरंगजेब ने खाली स्थान में एक लंबी यानी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश खर्च कर दिया था, तो दक्कन में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है दक्कन में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर में, नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर भारत में इनमें से किसे हॉकी इंडिया के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो किसको चुना गया था? तो ये करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, हजारीदारी महल खाली स्थान में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो मुर्शिदाबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, इलाहाबाद के पास खाली स्थान एक परिष्कृत जल संचालन प्रणाली थी, जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए श्रृंगबेरपुर, यानी श्रृंगबेरपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर खेल से प्रश्न पूछा गया था, भारत किस वर्ष फुटबॉल के महिला एशियाई कप मेजबानी करेगा? तो ये हो जाएगा 2022 में। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, 2022 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत खाली स्थान की गई थी? तो 2009 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर पूछा है, तो खजली और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों
को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था, तो इत्का के नाम से जाना जाता था, यानी कि इत्का हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये हो जाएगा पंजाब, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर पूछा गया था, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि 2020 से 21 के अनुसार किस राज्य वन आच्छादित क्षेत्र वृद्धि नहीं होती है, तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। 20 से 21 यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता। फिर से यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, 1 नवंबर 2020 में सब्जियों के आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश पहला राज्य कौन सा बना था, तो ये हो जाएगा केरला, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर पूछा था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है, यानी सुसज्जित है। तो यहाँ पर पूछा गया था, इस चक्र में कितनी तालियां होती हैं, यानी कि इस चक्र में यानी कि कुछ तालियां होती हैं, यानी कि कितने तालियां होती हैं आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 24, यानी कि ऑप्शन 4 ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर पूछा था, देवराय यानी कृष्ण देवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजय नगर पर शासन किया, इस राजवंश से संबंधित है, यानी किस राजवंश से संबंधित है, तो ये तुगलक राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर में पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है, तो ये संवैधानिक संशोधन यानी संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर में पूछा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 51A में दिया गया। ऑप्शन ए द करेक्ट, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्रथम घटक है, यानी मोती का प्रथम घटक कौन सा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर पूछा था, पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लिव द कम्युनिटी बिहाइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये रघुराम राजन है, यानी कि ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर में पूछा गया था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो जून 2021 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किए गए अनुसार, यानी किए गए के अनुसार विपणन अवधि 2021 से 22 के लिए खाली स्थान के मामलों में किसानों को उनकी उत्पादन लागत, घर मिलने वाला अपेक्षित यानी अपेक्षित रिटर्न, अन्य यानी कि अन्य अनिवार्य खरीफ फसलों की तुलना में अधिकतम 85% रहने का अनुमान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता है बाजरा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा मतलब शुरू किया गया था, तो ये हो जाए संवाद कौमुदी, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, हेप्टाथलीट यानी कि हेप्टाथलीट स्वर्त बर्मा खाली स्थान राज्य मूल निवासी है, तो ये पश्चिम बंगाल का था, यानी कि ऑप्शन 4 ई द करेक्ट, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, यानी कि हम जीके जीएस क्वेश्चन का समाप्त कर दिए हैं, यानी कि रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं। अगर मैथ यानी कि रीजनिंग और यहाँ पर जीके और जीएस का क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं, तो अगर मैथ और हिंदी का प्रश्न चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो का क्रेडिट यानी कि इस पीडीएफ का पूरा क्रेडिट उत्कर्ष क्लासेस को जाता है, तो सारा क्रेडिट उसी को जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा ये पीडीएफ तैयार किया गया है। तो इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, यानी कि इसका पीडीएफ पाना चाहता है, तो जाकर गूगल में सर्च करिएगा उत्कर्ष क्लासेस एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ पर आपका आ जाएगा 1 नंबर में वेबसाइट, वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो
आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।